खैबर पख्तूनख्वा के नए मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ऑब्वियसली चैलेंज इतना बड़ा है मुज़म्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस वक्त जो चैलेंज दरपेश है उसमें मईशत बिला शक व शुबा बहुत ही बड़ा मसला है, द बिगेस्ट वन। तो ये बता दें कि ये टास्क आपके ज़िम्मे लग गया है। अब एक सूबा जिसका ख़जाना बज़ाहिर खाली बताया जा रहा है, उसकी मईशत ठीक करना और साथ आवाम को रिलीफ भी देना और कॉन्फिडेंस भी देना, क्या ये मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और शुक्रिया जियो न्यूज़ का। मेरे ख्याल से मैं कोई 1-1.5 साल बाद आपके चैनल पे आ रहा हूँ। देखें, बात यह है कि ये कह देना कि खैबर पख्तूनख्वा का ख़जाना खाली है, तो तमाम सूबे जो है पाकिस्तान के समझ लें कि वफाकी हुकूमत के टैक्स पे चलते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत किसी सूबे का टैक्स एक हफ्ते के लिए भी रोक लें तो वो सूबा जो है नहीं चल सकता। तो ये एक गलत तासुर बना दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा का जो है ख़जाना खाली है। खैबर पख्तूनख्वा 76 साल जब से पाकिस्तान बना है उसका कर्ज 530 अरब रुपए है, और पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ कर्ज जो है वो 81,000 अरब रुपए है। तो ये एक पता नहीं मिथ बना दिया गया कि इसका खजाना खाली है जी, लेकिन अब मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मईशत है, जैसे दूसरे सूबों की मईशत, वो वफाक जो उनका हक है उससे चलती है। तो वफाक की जो वाजिबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो जो है बर वक्त ना मिलने से, और ख़ास तौर पे जब से ये फाटा बना, फाटा जो है मर्ज हुआ है, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात बढ़ गए और आमदनी उनकी पुरानी ही है। तो ये एक उनकी, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए चैलेंज है। बाकी अब हमारा रिजॉल्व यही है कि अब हम आ गए हुकूमत में वापस से, तो हम जो है खैबर पख्तूनख्वा की अपनी आमदनी पे भी काम करेंगे, वफाक से अपने हक पे भी काम करेंगे, और पाकिस्तान का एक मॉडल सूबा बनाएंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे कम महंगाई होगी और रोजगार के सबसे ज्यादा मौके होंगे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइएगा कि आपने उम्मीद जाहिर की है कि आप इसे मॉडल सूबा बनाएंगे, लेकिन कैसे? एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत है जो सियासी तौर पर वफाकी हुकूमत की सख्त मुखालिफ है, बल्कि इसे तस्लीम नहीं करती है। अब ऐसी कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर माशी मामलात पर पड़ता है। आप बज़ात खुद मईशत चलाने के लिए आए हैं, वफाकी हुकूमत और इसके नुमाइंदों से बातचीत सर्टनली ज़रूरी होगी, वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आप लोग तैयार होंगे, कैसे रखेंगे? देखिए, हमने अभी पहला काबीना का इजलास किया, और उसके बाद जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, हम उस इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम उस इलेक्शन चोरी होने के नतीजे में जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, हम उनको नहीं मानते कि ये जो है अवाम के मैंडेट पे है। लेकिन जब वो एक हलफ लेकर वज़ीर आज़म या सदर या स्पीकर ये बन जाते हैं, तो हम उस ओहदे के साथ डील कर रहे होंगे। और अभी जैसे एक खैबर पख्तूनख्वा का 1500 अरब रुपए का जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, ये जो पानी की बिजली बनती है उसका मामला है, उस पर बड़ी अच्छी उन्होंने बात ये वाज़ेह भी कर दी कि हम जो है कानूनी तरीके से वफाक से बात करेंगे और कानूनी तरीके से अपना हक लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो एक स्टेट का और एक जो सूबे का होता है वो वैसा ही चलेगा। अब उसमें जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें हमारा इख्तिलाफ है कि ये इसके अहल नहीं थे, इसका अहल कोई होना चाहिए। और लेकिन वो जो सीट है जो भी रियासत ने या जो हमारे निज़ाम ने बनाई है, प्राइम मिनिस्टर, ऑडिटर जनरल, FBR, वो सारे मोहतरम है और उनसे जो है उसी तरह वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा। मुज़म्मिल साहब, ये सब कुछ तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा मसला टारगेट के मुताबिक टैक्स इकट्ठा ना कर पाना और मखसूस इलाकों में बिजली चोरी का भी है। रिकवरी की शरह जो है वो इंतहाई कम रही है, हमने देखा है। तो जिस दौर में आप वफाकी हुकूमत के लिए काम करते थे, उसका हिस्सा थे, आप खुद भी इसकी निशानदेही कर चुके हैं। तो टैक्स और वाजिबात कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए इतने अरसे में कोई प्लान तो आपने सोचा ही होगा, तो क्या प्लान है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के
तमाम सूबे जो हैं उनका जो टैक्स है वो वफाक कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स की शक्ल में, सेल्स टैक्स की शक्ल में, कस्टम ड्यूटीज की शक्ल में, और फिर वफाकी हुकूमत सूबों को उनकी आबादी के तनासब से पैसे दे देता है। खैबर पख्तूनख्वा जो एक पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे सूबा है और एक पहाड़ी इलाके, मुश्किल तरीन इलाके में, आज उसकी अपनी टैक्स महसूलात जो है 80 अरब रुपए है। अगर तनासब से देखा जाए, उस तनासब से देखा जाए तो ये जो है पंजाब से बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे जो है हम इसको मजीद, अब जैसे जो वजीर आला साहब आए हमारे अली अमीन साहब, उन्होंने अंदिया दिया है कि अब हम जो है माइन लीजिंग जो एक बहुत बड़ा कारोबार है, जैसे पंजाब में ज़राअत है वहाँ पे तो टैक्स नहीं लेते, सिंध में भी जो है एग्रीकल्चर वालों से टैक्स नहीं लेते, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है माइनिंग है सबसे बड़ा कारोबार। तो अब उन्होंने अंदिया दिया कि हम उनसे टैक्सेस लेंगे। इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन से हो गया, ये जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और जो लोग रोड टैक्स देते हैं, हम उस पर तवज्जो देंगे, सर्विसेज सेक्टर पे तवज्जो देंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जो अभी हम पंजाब से तो बेहतर हैं, बाकी आपको सिर्फ इस बजट, नया बजट देंगे उसमें ही नजर आ जाएंगे इकदाम के हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अब प्लान तो जाहिर है आपके नज़र आ रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट से बात करें, वो कह रहे हैं हम तो टैक्स देते हैं। माइनिंग के ऊपर आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाया जाएगा। अब इन प्लान्स पे अमल कैसे होगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस्तेहकाम और इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है। अभी से खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ के वज़ीर आला बनने से फ़लाँ खुश नहीं है, आपको ये ज़िम्मेदारी मिलने पर साबिका दौर के वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस्लामाबाद की नामज़दगियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में आ रहे हैं, ग्रुपिंग की इत्तलात भी हैं। तो क्या इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मौजूदा क़यादत इस अहल नज़र आती है आपको कि सब कंट्रोल में रहे मामला? देखिए, ये भी एक तासुर दिया जा रहा है और तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो फॉर्म 45 और 47 का है, कम अज कम नून लीग से तो बहुत बेहतर पोजीशन है, जिसमें बेचारे उनके वजीर आजम लग के उनका एक भी जो है अहम वजारत में उनका अपना ओहदेदार नहीं है, और उनके तो लोग टीवी पे आके बात भी कर रहे हैं। और पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। रहा सवाल कि जी पुराने वजीर खजाना की तैनाती, और मेरे तो पुराने वजीर खजाना ने एक ट्वीट किया है, तैमूर झगड़ा, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमारी फोन पे बात भी हुई है, उसमें उन्होंने मेरी पूरी हेल्प और मावनत की, ना सिर्फ मेरी बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की बात की है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत बनी है, इसके जितने भी, आपको पता है कि उसके जो पुराने अहदेदारान थे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। ये वाहिद जो है काबीना बनी है 24 लोगों की, जिसमें से 16 या 17 पहली दफा वजीर बने। तो इस पे तो उंगलियां जिसे कहते हैं सबसे कम उठनी चाहिए। अगर आप सिंध देखें तो तकरीबन 100% वही काबीना बनी है जो पिछले 15 साल से है। पंजाब आप देख लें तो तमाम जो है वो एक मखसूस जिसे कहते हैं, उनके जो इलेक्टेबल्स हैं उनके या बच्चे हैं या वो खुद हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आप ये नहीं कह सकते कि उनके मुकाबले में जो है तनासुब कुछ और है। हाँ, 2-3 अगर पोजीशन में अगर किसी के कोई रिश्तेदार है तो वो इलेक्शन लड़के जीत कर आए, तो उनको अवाम ने भेजा है। तो अगर अवाम ने ना भेजा होता तो सवाल भी होता। तो इस मैं सारी बात भी इसमें खत्म करूंगा कि सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए तहरीक इंसाफ से ज्यादा तो इस वक्त यूनाइटेड जमात ही कोई नहीं है, अगर आप मुवाजना करें तो। चलिए जी, शुक्रिया आपका।